आज क्लास 10th के एक्सरसाइज जो 13.2 है 13.2 इसके दो क्वेश्चन अपने रह गए थे पीछे वाले वीडियो में। आज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बेटा, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 centimeter is placed upright is a right circular cone full of the water such that it touches the bottom। एक तो क्या है बेटा, बेलन है क्या अंदर, सिलेंडर, बेलन की बात कर रहे हैं ना। इसके अंदर क्या क्या है देखिए, कोई सॉलिड है इसके अंदर और वो कैसा है, हेमिस्फीयर है क्या इसी के अंदर। ऐसा नहीं है बेटा, अलग अलग है दो। एक तो है सिलेंडर, ठीक है, एक तो क्या है, सिलेंडर है और सिलेंडर और इसके अंदर एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर कौन है। एक क्या है, हेमिस्फीयर और इसके ऊपर क्या है, इस तरह से है ये। कौन की हाइट कितनी है, सेंटीमीटर, और रेडियस 60 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर की रेडियस, ठीक है, सेम है इनकी। इज ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इज ए, ये यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, ये दे भी रहा है सिलेंडर की बेटा रेडियस 60 है और हाइट कितनी है, ठीक है। सिलेंडर पानी का भरा हुआ है बेटा, बेलन के अंदर फुल पानी भरा है और ये जो है ना आपके पास, ये इसके अंदर डाल दिया। वैसे का अपने सेम ही बनाना चाहिए था, इतना ही है, सेम इतने का इतना ही है, यानी नीचे तो है आपके पास क्या है, ठीक है, और ऊपर है ये, ऊपर तक टच हो रहा है दोनों चीज। ये पानी में डाल दिया, डालने के पश्चात पानी तो बाहर निकलेगा, कितना पानी निकला, ठीक है ना, वो वाटर निकालना है। समझ गए क्वेश्चन। एक सिलेंडर है, उसके अंदर ये इस शेप का कोई पॉट है, बर्तन है, वो आप इसके अंदर डाल रहे हो, तो पानी जितना इसका वॉल्यूम है उतना पानी कहाँ जाएगा, बाहर निकलेगा। लेकिन ये बचा हुआ पूछ रहा है क्या, रिमेनिंग वाटर क्या, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर, बच्चे लिख दिए, बचे हुए पानी का आयतन। देखिए बेटा, सबसे पहले आप करोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी आप लिखोगे बेलन का आयतन माइनस वॉल्यूम ऑफ, एक तो क्या है बेटा आपके पास, हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन, दोनों का माइनस करेंगे। हेमिस्फीयर जिसके उसको कहते हैं बेटा अर्ध गोला, ये क्या है, अर्ध गोला, और ये क्या है बेटा, शंकु। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अर्ध गोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, शंकु का होता है, ठीक है बेटा। सब में क्या कॉमन है बेटा, आर सब की सेम है, इसलिए मैं यही लिख देता हूँ। पाई आर स्क्वायर सब में है, तो यहाँ क्या बच गया,
एच, ये आ गए 2/3 आर, ये 1/3 पाई की वैल्यू कह रहा है कि कुछ रखने के, कोई चर्चा नहीं है तो अपनी ये आर कितनी है बेटा 60, एच कितनी है, ये एच सिलेंडर की एच है, ये किसकी एच है और वो कितनी है, ये आर तो 60 आ गई, और ये एच किसकी है बेटा, कौन की, कितनी है, सौ बच गए, 4 0, आंसर चेक करना, क्या आंसर, 1.138 मीटर में है क्या, ये अपना सेंटीमीटर में है बेटा, सेंटीमीटर क्यूब, इसके आप मीटर बनाना चाहते हो पहले इसको डिवाइड कर लो, जैसे कि चलो मीटर में बना लेते हैं, मीटर में बनाएंगे तो कितनी बार डिवाइड करना पड़ेगा, 3 बार, वॉल्यूम है, ठीक है, 1 2 1 2 1 2 1 2 पॉइंट लगाए यहाँ, ठीक है ना, और नीचे 7 हो रहा है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 लगभग ये है क्या, अप्रोक्सीमेट, ठीक है बेटा, इसलिए आप क्या है कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसमें से इसका वॉल्यूम आपको माइनस करना। क्वेश्चन नंबर 8, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट। देखो बेटा नीचे तो है स्फेरिकल ऐसे, ठीक है, और फिर इसकी ऐसे है बेटा, ठीक है, समझ गए, यानी ये भी एक आभासी की तरह ही होती है, नीचे तो क्या क्या है ये, अब देखिए ए स्फेरिकल ग्लास वेसल एज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये है ना, ये यहां से लेके यहां तक कितनी है, 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डायमीटर, इसका डायमीटर 2 है तो रेडियस कितनी आ गई, समझ गए, द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट, ये है ना, इसका डायमीटर क्या है, अपने को तो रेडियस लेनी पड़ेगी, by measuring the amount of water it holds a child find its volume 3 4 5, check whether she is correct taking the above inside measurement। पाई की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, इसके अंदर कितना पानी आएगा, हाउ कैन इट होल्ड वाटर, तो यू कैन कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, आपको इसका क्या निकालना है, आयतन, क्या निकालना है, वॉल्यूम, आयतन निकालेंगे, एक तो आएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ, क्या ये स्फेयर, गोले का, गोला ही तो है नीचे, आयतन, और इसमें किसका वॉल्यूम प्लस करेंगे अपन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, सिलेंडर का आयतन क्या होता है बेटा, आर दोनों की अलग है इसलिए मैंने यहां अलग ले लिया, ठीक है बेटा, पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखनी है, ये आर स्पेयर की है जो कि कितनी है 8/5/2,
प्लस 3.14, ये आर कितनी है सिलेंडर की 1 है, एच कितना है सिलेंडर का जो 8। देखिए बेटा कुछ कटता है तो काट दो, कटता है क्या, 2 से काट दो, और ही कट गया ये, बस और कुछ कटना है नहीं ये। चलो इनको मल्टीप्लाई करो फुर्ती से आप, 1.57, 8.5, 8.5, 8.5, 8 चौक 32, 3, 8 3 11, 8 चौक 32, 3 8 3 11 24। देखो बेटा इनको मल्टीप्लाई करो फटाफट, कैलकुलेशन गलत मत कर देना। ये है क्या चेक करना, यही है। अब इसको इससे कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, नौ 7 16 सलेख 7 से 13, 13 9 22, 22 5 27 सलेख 18 1 19, 27 की तो 2 होती है, 18 2 20 21 2, 6 6 12 2 14 सलेख 5 1 6, पॉइंट लगेगा इनका 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बेटा मल्टीप्लाई करके देखो फटाफट, मल्टीप्लाई सही नहीं है, कहाँ या कैलकुलेशन खूब अच्छी है। स्टॉप करो एक बार, सही है। एक्सरसाइज 13.3 अपन कर रहे हैं क्लास 10th की। इसमें ये कह रहा है कि क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे कि पाई की वैल्यू आप 22/7 काम में लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड इनटू रिकास्ट इनटू शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। बेटा सबसे पहले वो क्या है, स्फीयर है, यानी क्या है, गोला। उसके बाद उसको किस में बना रहे हैं अपन, सिलेंडर के फॉर्म में चेंज कर। इक्वेशन एक ही है, x प्लस वाई। इसकी रेडियस कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है, ठीक है। यानी आपको ये ध्यान होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ
बेलन का आयतन इज इक्वल टू गोले का, बेलन का आयतन होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई। यहां मैं चाहूंगा कि पाई की वैल्यू न रख के अपन पाई से पाई काट दें। आर भी अलग है दोनों की, ये सिलेंडर की है, ये आर कितनी है, एच फाइंड आउट करना है अपने को। तो 4 इंटू 4.2 अपॉन 3, 2 बार 6 आएगा। इसका पॉइंट हटाया 10, इसका पॉइंट हटाया 10, इसका पॉइंट हटाया 10। 6 7 जा 6 7 जा 3 से कटता है क्या, और वो 2 से कटते हैं लेकिन काटेंगे नहीं कि बेटा 5 के ऊपर है नहीं, कम से कम डिवाइड तो नहीं करना पड़ेगा। 4 को 14 से क्या 49, नीचे 3 0 है ना, इसलिए अपन ज़्यादा झंझट नहीं करेंगे, इसको डिवाइड करने में आसान रहेगी। 3 पे पॉइंट लगा देंगे, यानी 56 को अपन 49 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 9 की 54, ठीक है बस 2744, वेरी गुड, ये आ गया 2.744 सेंटीमीटर। उसकी क्या आ गई, हाइट आ गई उसकी। मेटलिक स्पेयर जिसकी रेडियस है बेटा 3 स्पेयर है, आर मेटल टू फ्रॉम ए सिंगल स्पेयर, एक बड़ा स्पेयर बना दिया, तीनों को मिला के एक आर रेडियस मान, तो रेडियस निकालनी। तो एक बात बताओ, ये तीनों स्पेयरों को मिला के, तीनों गोलों को पिघला के एक बड़ा गोला बना दिया, तो बड़े गोले का आयतन इन तीनों के आयतनों के जोड़ के बराबर, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, 1 स्पेयर की जगह वॉल्यूम ऑफ सम ऑफ यानी जो बड़ा गोला है उस गोले का आपको बेटा आयतन निकालना है, तो छोटे गोलों के आयतनों का योग बराबर होगा। 3 गोले बेटा, 3 छोटे छोटे स्पेयर है, उनको पिघला के बड़ा बना दिया, 3 गोले हैं उनको पिघला के एक बड़ा गोला बना दिया, तो हम सामान तो उतना ही है, इसलिए वॉल्यूम तो उतना ही आएगा। बड़े वाले का वॉल्यूम क्या आता है 4/3 पाई आर क्यूब, इनके तीनों का जोड़ ठीक है। 4/3 तीनों में है, पाई तीनों में है, आर क्यूब ये फाइंड आउट करनी है। पहले कितनी बेटा 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब 216, ये कितनी आती है बेटा 512 आती है क्या, ये 1000 कितनी आई देखिए 1728 ही है क्या। अब आर निकालनी है तुम्हें, 1728 का क्या निकालना बेटा क्यूब रूट, कैसे भी निकाल सकते हो प्राइम फैक्टर से भी। क्यूब रूट देखो 1 2 1 2 और 1 3,
ये आएगी आपकी रेडियस। समझ गए? 3 छोटों को मिला के एक आपने बड़ा बना दिया है।